तो हाँ जी, कैसी चल रही है यात्रा? बुद्ध होने की यात्रा। शुद्ध होने की यात्रा। परम आनंद होने की यात्रा। और आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं। मैं नंबर दे दूंगा, आपसे मेरी बात हो सकती है। आपके कोई वैसे प्रश्न हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न आया कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये चराचर सर्वत्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब मेरा ही स्वरूप है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूर्य, तारे, पूरा जगत चराचर जो है मेरा ही स्वरूप है। कैसे? इसे देखते हैं कैसे। कैसे ये मेरा ही स्वरूप है तो ये मेरा ही स्वरूप है। मुझे भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये माया में आके ये दुनियादारी करना, पाना, होना में जो मैं ऐसा फंसा हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता। और एक्चुअली ये चीज जो है इसे मैं समझ भी नहीं सकता। मैं जब चीजों से अलग हो जाता है तो कैसे समझेगा? जैसे श्री कृष्ण ने ये बात कही तो ये बात सबको समझ में आई कहाँ? कुछ लोग जो श्री कृष्ण के साथ रहे, उनकी सानिध्य में रहे, उनकी देशनाओं को जिया, तो बात समझ में आई। और कुछ जो है सुना उनको, लेकिन जिया नहीं, तो बात नहीं बन पाई। वो सिर्फ लिखी की लिखी धारणा ही रह गई। वो एक और मान्यता बन गई कि ऐसा है। तो फिर हमने क्या किया कि उन्हें परमात्मा का ना रूप दे दिया। और परमात्मा का रूप तो मिलता रहा है मुक्त व्यक्तियों को, जो इस माया से छूट गए। जितने भी हमारे संत हुए, शिव होते रहे, कृष्ण हुए, राम हुए, तो इनका नाम भगवान के रूप में जो है रख दिया जाता है। जब ये शरीर में रहते हैं, संत जब शरीर में होते हैं, सदगुरु जब शरीर में होता है, शरीर में तो नहीं होता लेकिन जीवित होता है। जब जीवंत होता है सदगुरु तो जो है उसके पास से ऐसी ऊर्जा बन जाती है कि केवल मुमुक्षु जिज्ञासु ही जमा हो पाते हैं। जो उनकी देशना को समझ पाते हैं वही जमा हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी जो है लोगों के पुण्य का उदय होता है तो वो भी थोड़ी सी पात्रता होती है तो वो भी आ जाते हैं।
लेकिन उनके अंदर फिर भी कुछ कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं रह जाती हैं। तो उनके सानिध्य में आने से वो भी पूरी हो जाती है, फिर वो वापस चले जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो कामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि उस तरह की ऊर्जा उनके साथ रहती है, उनके आसपास काम करती रहती है। तो वापस चले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। और जो उनके साथ रह रहे होते हैं, उनकी देशना को जी रहे होते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, उनको बात समझ में आ जाती है। लेकिन क्या होता है, एक बड़ा काफिला होता है, बड़ी भीड़ होती है जो उनके सानिध्य में आना चाहते हैं, चीज़ों को ऐसा जीना पा चाहते हैं, लेकिन माया को उन्होंने इतना पकड़ रखा होता है, इतनी कामनाएं होती है, वासनाएं होती है, इच्छाएं, अपेक्षाएं होती है, राग द्वेष होता है कि वो उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो फिर वापस वापस वहाँ जाते 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 रहते हैं। उनकी इच्छाएं, अपेक्षाएं पूरी होती रहती है उनके सानिध्य में आने से। तो वो ऐसा समझते हैं कि ये परमात्मा, उन्हें वो परमात्मा का रूप दे देते हैं। उनके रहते, जैसे सदगुरु जब तक शरीर में है तब तक वो अपने रूप को परमात्मा का रूप नहीं होने देते हैं। वो बताते हैं कि मैं वही हूँ जो तुम हो, और सर्वत्र जगत उसी का रूप है, और यहाँ पे तुम नहीं हो। जैसे श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सर्वत्र पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी सब मेरा ही होना है। तो अगर वो ये बताते कि ये सिर्फ शरीर मैं हूँ, तो बाकी सब कैसे मेरा होना होता। वो शरीर नहीं है, वो ये शरीर भी उन्हीं से है और बाकी सब भी उन्हीं से है, पूरा चराचर उन्हीं से है। और हम क्या करते हैं, परमात्मा का मतलब ये शरीर सिर्फ परमात्मा का शरीर है, बाकी सब शरीर अलग है, और इसकी पूजा करते हैं। इसकी इसका इसका मूल्य तो है, इस शरीर का मूल्य है, क्योंकि ये शरीर मुक्त हो गया है, तो ये बाकी सब शरीरों को मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। लेकिन इसके आसपास ऊर्जा जमा हो जाती है, तो वैसे इच्छाएं, कामनाएं पूरी होने लगती है लोगों की पात्रता के अनुसार। तो लोग इसका गलत मतलब निकाल के फिर जो है लोग जो है शरीर छूटने के बाद ऐसा होता है, सदगुरुओं के पास जो है भीड़, शरीर छूटने के बाद लोग समझ पाते हैं, फिर उनकी मूर्ति बना दी जाती है, मंदिर बना दिए जाते हैं, और उनकी पूजा अर्चना वहाँ मंदिरों में भी, वो जहाँ वो पूजा मूर्ति बनाते हैं वहाँ भी ऊर्जा जमा हो जाती है। वो भी वहाँ पे भी एक नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उतने से ही वो ऊर्जा काम करने लगती है और उनकी इच्छाएं, कामनाएं पूरी होने लगती है। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला होता कि आप इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के पीछे भागो। उनकी देशना होती है, मुक्ति की देशना होती है, लेकिन थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी भीड़ उनके देशनाओं को साथ जा पाती है। अभी तो खैर गोल्डन इरा है, तो इरा है, तो एक बहुत बड़ी भीड़ निकल रही है इसमें से, क्योंकि जो बीज श्री कृष्ण ने लगाए, भगवान शिव ने लगाए, राम ने लगाए, ओशो ने लगाए, बुद्ध ने लगाए, महावीर ने लगाए, कब से बीज लग रही है, तो वो वृक्ष बन के तैयार हो रहे, उस फल निकल रहे, फल निकल रहे। हाँ, तो बात पे आते हैं। बात थी ये कि सर्वत्र, जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वत्र मेरा ही होना है, दूसरा कोई है ही नहीं, कैसे मैं ही हूँ इन पेड़ों के पत्तों में, इस चहचहाती हुई चिड़िया की आवाज़ों में, उस पशु में, पक्षी में, सर्वत्र मेरा ही होना है। कैसे ये समझना है कि कैसे, तो कैसे, जैसे कि हम शुरुआत हमारी से देखते हैं, कैसे जब हम नए शरीर हमें मिला, नवजात शिशु थे, तो ये शरीर एक नए बच्चे के रूप में धारण हुआ। तो वहाँ से क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे भूख लगने लगी,
तो वो रोने लगा, तो उसकी माँ उसे स्तनपान करवाया। फिर बच्चा पैर हिलाने लगा, हाथ हिलाने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, उसे मजा आने लगा, उसे उसे सेपरेशन का भाव होने लगा। अरे ये दुनिया, यहाँ मैं करता, मेरे पैर, मेरे हाथ हिल रहे हैं, वाह गजब की ये दुनिया। मतलब वहां से सेपरेशन का भाव आ गया कि मैं, ये शरीर अलग और बाकी सब अलग भी बनने लगा बचपन से ही वैसे ही। तो सीधे फिर धीरे धीरे मम्मा ने सिखाया, मामा मैं तुम्हारी मम्मा, और ये तुम बच्चा, ये तुम्हारे पापा, ये आस पड़ोस के लोग, ये शहर, ये देश, ऐसा चीजें, ये पेड़, ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं तो पेड़ कहते हैं, ऐसा पक्षी होता है उड़ता है, ऐसा ऐसा सूरज होता है, ऐसा चांद होता है, ऐसा तारा होता है, एक एक चीज हमें बताई गई। क्या हम पहले से जानते थे? नहीं, सब अज्ञात था हमारे लिए। तो हमने इन सब चीजों को मान लिया कि ये मैं और बाकी सब सामने वाले अलग, और ये पेड़ अलग, ये पशु अलग, पक्षी अलग, सर्वत्र सेपरेशन का भाव बन गया कि सब अलग। और एक्चुअली में कुछ अलग है ही नहीं, सब एक ही है। ये शरीर भी एक ही है, मिट्टी से बना है, पेड़ भी मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, पशु भी मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, पक्षी भी मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिले जाते हैं। ये पंच तत्व है शरीर में, कुछ में कम तत्व है, लेकिन ये तो पंच तत्व का खेल है, सब पंच तत्व का खेल है। तुम देखो तो, तुम हो कहाँ? तुम्हें डेली खाना खाना पड़ रहा है, तुम हो कहाँ? अरे भाई मैं सामने पेड़ से एप्पल तोड़ के खा रहा हूँ, तो एप्पल जो है वो, उसमें जो ऊर्जा है वो मेरे शरीर में जाके वही ऊर्जा, मैं एप्पल बन जा रहा हूँ। एप्पल में खाया तो एप्पल गया कहाँ? एप्पल मेरे अंदर चला गया, मैं ही तो एप्पल हो गया। फिर मैंने पानी पिया, तो पानी पिया, बाहर से ऊर्जा ली मैंने, पानी पिया तो पानी गया कहाँ? पानी मेरे अंदर चला गया, मैं ही तो पानी हो गया। ये हवा ले रहा हूँ सांसों से, हवा जा कहाँ रही है? मेरे अंदर जा रही है, मैं ही तो हवा हो रहा हूँ, दूसरा है कहाँ? दिखता है दूसरा कोई? मानी हुई धारणाओं पे जी रहे हो। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर भी शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्या तुम्हारा कोई टेम्परेचर है? ठंड लगती है तो ये शरीर खुद ही जो है गर्म कपड़े पहन लेता है, गर्मी लगती है तो खुद ही जो है बाहर हवा में चले जाता है या पंखे के नीचे बैठ जाता है। ये खुद से हो रहा है, तुम थोड़ी ना कर रहे हो। देयर इज नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। भूख लग रही है तो खाना खा रहा है, प्यास लग रही है तो पानी पी रहा है, और व्यवस्थाओं की जरूरत है तो काम भी कर रहा है, घूमने की जरूरत है तो घूम रहा है, सोने की जरूरत है तो सो रहा है। तो आते हैं कहानी पे, तुम्हारी जो कहानी जिससे सिद्ध होता है कि ये मैं शरीर अलग हूँ, उस पे आते हैं। और एक्चुअली में है सब एक ही। तो कहानी मनाई कैसे जाती है वो देखते हैं। कि बचपन में हमें सिखाया गया कि ये बच्चा तुम, बाकी सब अलग। फिर क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चा खेलता है ग्राउंड में, घूमता है, खाता है, फिर आता तो लगता है उसे उसे सब उसे सिखाते हैं ना कि तुमको भूख लगती है, तुमको खाना है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें पढ़ना है। तो ऐसा चलता रहता है। तो उसे लगता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। फिर वो एक दिन बड़ा हो जाता है, तो जवान हो जाता है, तो उसे भास आता है कि ये शरीर मेरा, पुरुष का, ये पुरुष का शरीर होता है, दूसरा स्त्री का शरीर भी होता है, उसके गुण धर्म अलग होते हैं, पुरुष के गुण धर्म अलग होते हैं। तो ऐसा सेपरेशन का भाव आ जाता है, सब अलग अलग दिखने लगता है। तो फिर जो है कि अवस्था आती है, जवानी की अवस्था आती है, जिसमें स्त्री और पुरुष अलग अलग का भास आने लगता है। तो दो सेपरेट सेल्फ, दो अलग अलग
व्यक्तित्व स्त्री और पुरुष मिलके एक होने की भी कोशिश करते हैं, एक होने की भी कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो है एक पुरुष और स्त्री जो है दोनों साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। तो एक स्त्री दूसरी पुरुष दोनों फिर भी बातें करते हैं तो लगता है यार दोनों एक जैसे ही हैं। उन वो उसके थॉट मिलते हैं मेरे से, मेरे थॉट उससे मिलते हैं, हम दोनों एक ही तरह रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। तो उसे लगता है कि हम दोनों तो अलग हैं ही नहीं, हम तो एक ही हैं। वो मेरा, मैं उसका, ऐसा भासने लगता है। ऐसा भासने लगता है तो वो पूरी तरह से खुल जाते हैं एक दूसरे के सामने। एक स्पेस में, एक एकांत में दोनों एकदम खुल जाते हैं, नेक्ट हो जाते हैं, निवस्त्र हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। मिलके एक होने की कोशिश होती है कि मिलके एक होंगे, दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, संभोग की अवस्था घट जाती है। लेकिन बाद में फिर जो है डिप्रेशन का फेस आता है संभोग के बाद। उसे पता चलता है कि जो सोच के, जो समझ के मैं ये कर रहा था वो तो घटा ही नहीं, वो तो मिला ही नहीं। ये तो सारी ऊर्जा मेरी व्यर्थ चली गई, मेरी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली गई, वो मिला ही नहीं। फिर क्या होता है जब बार बार जो है दोनों मिलते हैं, संभोग की अवस्था घटती है तो पता चलता है कि दो मिलके एक तो नहीं हुए लेकिन तीन हो गए। एक बच्चे का जन्म हो गया, सेपरेशन 2 से 3 हो गया। पहले मैंने शरीर माना, फिर मैंने अपने आप को पति माना, पत्नी माना, बच्चे भी अब हो गए, बच्चे भी मान लिया, फिर दादा मान लिया, फिर खत्म कहानी। तो अज्ञात से, जहाँ से मैं कुछ नहीं था से चला मानते हुए, फिर एक दिन कुछ नहीं में आ गया, अज्ञात में आ गया। तो पूरी पूरी कहानी बीच में जो हमने मानी हुई है, ये मेन है दिक्कत। ये एसोसिएशन बनाती है, कर्मा बनाती है। क्योंकि हमने जो लोगों को अलग माना है उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं, उसके साथ ये मैं, मेरा, बाकी तेरा। तो उसको समझते हैं कि वो ऐसा और मैं अच्छा, वो बुरा। सब लोग यही समझते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, बाकी सब ऐसे करते हैं। मैं अच्छा हूँ, बाकी पूरी पूरी दुनिया गलत है। मैं अच्छा हूँ, बाकी पूरी पूरी दुनिया गलत है। वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते, मैं अच्छा करता हूँ। तो ऐसा लोगों के साथ कर्म बनाते जाते हैं और लोग है नहीं कोई, सब तरफ मेरा ही होना है। क्योंकि मैंने इसको अलग माना तो मुझे लोग अलग दिख रहे हैं और हूँ सर्वत्र मेरा ही होना है। तो मैं इसे अलग मानता हूँ और लोगों को अलग मानता हूँ। तो वो कर्मा का जो है लेसन है, कर्मा के चैप्टर है, वो आगे कभी डिस्कस करेंगे। अभी ये देखते हैं कि मैं सर्वत्र मेरा ही होना कैसे है। तो देखते हैं कि एक फिर लड़का जवान होता है तो हमने देखा कि पति पत्नी बन जाते हैं, फिर जो है एक दिन दादा दादी बन जाते हैं, फिर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एसोसिएशन बन जाता है कि मैं एक दिन बच्चा था, मैं एक दिन बड़ा हो गया, फिर मैं एक दिन पति हो गया, पत्नी हो गया, दादा हो गया। तो देखो यहाँ से देखने वाली चीज़ है, जब होश बढ़ता है तब देखने वाली चीज़ आती है। देखा जाता है यहाँ पे कि क्या ये सचमुच में हो रहा है, कि ये नाटक चल रहा है। तो होश में आते हैं तो दिखने लगता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये दिखता कैसे है, जब मैं पीछे जाके देखता हूँ, जो मैंने पीछे मानी हुई सारी की सारी घटनाएं मानी हुई है, ये मेरी समझ में तब आती है जब मैं पीछे जाके देखता हूँ। बैक में जब मैं छोटा बच्चा था तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि समय है ही नहीं, तो जाऊँगा कैसे? सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ में घट रही है, अभी और यहाँ की सारी घटना है। पीछे कुछ है ही नहीं, ना आगे कुछ है, सब माना हुआ है। कैसे माना हुआ है यहाँ पे देखते हैं कि बैक में मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ तस्वीरें हैं दिखती हैं। एक छोटा बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा, धुंधली धुंधली वो भी। तो उसमें जाके देखता है, उसी में
उसी में चले जाता है, क्योंकि वो भी अभी और यहाँ है, कैसे है दिख जाएगी अभी। तो उसमें जाके देखता हूँ मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा हूँ, एक बच्चा एज ए छोटे लिटिल चाइल्ड जब मैं था तो मैं प्लेग्राउंड में खेल रहा था। तो प्लेग्राउंड में मैं जब खेल रहा था तो प्लेग्राउंड में खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड आया, बोला क्या कर रहे हो? मैंने बोला क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो बोल रहा है कहाँ खेल रहे हो? मैंने कहा ग्राउंड में खेल रहा हूँ। तो बोला ग्राउंड में कहाँ खेल रहे हो? मैंने बोला ग्राउंड में यहीं खेल रहा हूँ, यहीं तो ग्राउंड में खेल रहा हूँ। तो उसने बोला अच्छा यहाँ ग्राउंड में खेल रहे हो, ठीक है। कब खेल रहे हो? अरे यार 6 बजे खेल रहा हूँ। कब 6 बजे खेल रहे हो? अरे अभी 6 बजे खेल रहा हूँ, अभी अभी 6 बजे खेल रहा हूँ। तुमको समझ में नहीं आती बात? अभी 6 बजे हैं, अभी खेल रहा हूँ। अच्छा तो ग्राउंड जो है वो यहाँ है, ये जो ग्राउंड है वो स्पेस है, उसको यहाँ बोल दिया। और जो टाइम जब तुम खेल रहे थे उसी समय, उसको यहाँ अभी बोल दिया। तो अभी और यहाँ, बचपन में तुम जिस ग्राउंड में खेल रहे हो उस स्पेस को, उस जगह को यहाँ बोला, और जिस समय खेल रहे हो वो उसको अभी बोल रहे हैं। तो वो जो बचपन में उस समय तुम खेल रहे थे वो क्या बचपन था कि अभी और यहाँ है? है? वो घटना जब घट रही थी तो अभी और यहाँ थी, और अभी और यहाँ, अभी और यहाँ है कि पीछे है? उसमें जा सकते हैं ना, अगर होता तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, वो भी अभी और यहाँ है। तो अभी और यहाँ इसको जो मिला हुआ है उसको छोड़ के और पीछे बचपन में जा रहे हैं और सोच रहे हैं अच्छा था मेरे साथ। अरे मैं कहाँ था, मैं होता तो जा सकता ना। ये अभी और यहाँ तो यहाँ है ना, यहाँ, यहाँ मैं जो है अपनी कहानी, ये शरीर को मैं मान के इसकी कहानी बना के पीछे में जा रहा हूँ, अभी को छोड़ के। अभी और यहाँ जो लीनियर पैरेलल में चल रहा है, ये अभी और यहाँ को छोड़ के मैं कैसे जा रहा हूँ? पीछे जा रहा हूँ, पीछे की घटना को अभी और यहाँ मार रहा हूँ। मतलब वो घटना भी अभी और यहाँ में घटी है, पीछे जा ही नहीं सकते। अभी और यहाँ की घटना सब एक साथ हो रहा है, सब अभी हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अभी और यहाँ भी कहना नहीं कह सकते, बस हो रहा है, सब हो रहा है। अभी और यहाँ तो टाइम है, कोई टाइम है ही नहीं एक्चुअली में, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग नाउ इन दिस। तो पीछे घटना कब की है? अभी और यहाँ की। बचपन में तुम अभी और यहाँ में थे, तुम जवान हुए, तुमने एक स्त्री के साथ जो है संभोग की घटना घटी। वो घटना भी देखो तो वो जो प्लेस था, जो प्लेस था, वो लोकेशन थी, वो सारी की सारी घटना अभी और यहाँ में है। तुमने सुबह में जो बेड पे सोए थे, एक दोस्त आया तुम्हारे, जब तुम सोए थे एक तुम्हारे कमरे में एक दोस्त आया, बोला और भाई सुनाओ क्या हाल है? बढ़िया। और क्या कर रहे हो? मैं सो रहा हूँ। कहाँ सो रहे हो? यहाँ सो रहा हूँ, बेड पे सो रहा हूँ। यहाँ? तो बेड कहाँ था? यहाँ। बेड कहाँ है? यहाँ। और जब तुम सो रहे हो तो पूछते कब सो रहे हो? अरे अभी सो रहा हूँ, अभी। यहाँ? तो बेड कहाँ था? यहाँ। जिस रूम में सो रहे थे वो रूम कहाँ था? यहाँ। जिस समय सो रहे थे वो समय सुबह का 6 बजे। 6 बजे कब था? अभी था ना 6 बजे। अभी और यहाँ। दोस्त ने पूछा 6 बजे की कब सो रहे हो? अभी सो रहा हूँ, अभी 6 बजे है। तो वो घटना भी अभी और यहाँ की। तुमने सुबह ब्रेकफास्ट किया किचन डाइनिंग रूम में, तो डाइनिंग रूम में दोस्त आया, पूछा और बताओ दोस्त क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हो? नाश्ता कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो? कि डाइनिंग रूम में कर रहा हूँ। डाइनिंग रूम में कहाँ? यहाँ। डाइनिंग रूम में यहाँ। कब कर रहे हो? अभी कर रहा हूँ, अभी तो अभी कर रहा हूँ, अभी डाइनिंग रूम भी यहाँ, और जिस समय कर रहे हो वो भी यहाँ। सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ, और तुम इस अभी और यहाँ को छोड़ के पीछे के अभी और यहाँ में जा रहे हो। है ना? है ना? मानी हुई कहानी है ना? सारी की सारी कहानी है ना मानी हुई। ऐसे ही तुम फ्यूचर में जा रहे हो, फ्यूचर में सोच रहे हो कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं गार्डन में बैठा हूँ। तो फिर इमेजिन करो फ्यूचर को, तुमने शादी कर ली, तुम्हारे बच्चे हो गए, पत्नी के साथ एक गार्डन में मस्त बैठे हो। तो जिस गार्डन, फिर वहाँ पे एक दोस्त आया, दोस्त ने बोला और भाई मित्र कैसे, याद है उस दिन बचपन में हम लोग मिले थे? क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हो? बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? अरे भाई यहीं बैठे हैं, यहीं गार्डन में। गार्डन कहाँ? यहाँ। और अच्छा, फिर पूछ रहा है कि और कब बैठे, कब से बैठे हो? अभी बैठा हूँ यार, अभी 6 बजे है ना, अभी बैठा हूँ। शाम के 4 बजे है ना, अभी आया हूँ, अभी बैठा हूँ बस। तो वो घटना भी अभी और यहाँ की,
गार्डन जब तुम फ्यूचर में बच्चों और पत्नी के साथ बैठे, वो भी घटना भी और यहाँ की, फ्यूचर भी सारा अभी और यहाँ, पास्ट भी सारा अभी और यहाँ, और तुम्हारे पास जो अभी और यहाँ है उसको छोड़ के तुम पास्ट की कहानियों में जा रहे हो, पीछे की कहानियों में जा रहे हो जो सिर्फ मानी हुई कैरेक्टर की है। क्योंकि तुम पीछे जाके देखो, क्या तुम बच्चे थे? कब बच्चे थे? प्लेग्राउंड में खेल रहे थे अभी और यहाँ। अभी और यहाँ तुम बच्चे थे, अभी और यहाँ तुम जवान भी हो गए, अभी और यहाँ तुम बूढ़े भी हो जाओगे। सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है। और अभी यहाँ में जो तुम्हें बताया गया है कि तुम बच्चे हो, तो ये तो माना हुआ है ना। इसे तुमने बता दिया कि अभी मैं और यहाँ मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ वो भी बीत गया, वो समय भी बीत गया। तुमने जो बोल दिया, अभी मैं बोल रहा हूँ कि हवा चल रही, तो जो हवा चल रही थी वो तो चली गई, उसको तो मैंने बता दिया। ये तो नया है, हमेशा नया है, नित्य नूतन, ये बदलता ही नहीं। जैसे बोला कि पक्षियाँ की आवाज़ है, ये पक्षी की आवाज़ है, पक्षी चहचहा रही है। सुनो ये वॉइस, पक्षी चहचहा रही है, मैंने बताया पक्षी चहचहा रही है, तो पक्षी चहचहा के वो चुप भी हो गई, वो तो बदल भी गया। तो इसको बताया नहीं जाता, सत्य को बताया नहीं जाता, क्योंकि शब्दों से सत्य बताया नहीं जा सकता। हमने एक एक चीज़ मानी हुई है, यहाँ पे शब्द भी माने हुए हैं। हमें बचपन में कितना मार के जो है क से लेके ज्ञ तक रटवाया गया था, याद करवाया गया था, मनवाया गया था। ये क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, क से ज्ञ तक माना हुआ है सब। ABCD A से लेके Z तक माना हुआ है। गिनती 1 से 100 तक मानी हुई, पूरी की पूरी चीज़ मानी हुई है। फिर ये फल जो है, फल कहते हैं, ये भी हमने माना हुआ है, मनवाया गया है थप्पड़ मार मार के। ये एप्पल होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। तस्वीरों में से मनवाया गया, वीडियो से मनवाया गया है, किताबों से मनवाया गया, सारी चीज़ें हमें मनवाई गई हैं। तो हमें फील होता है कि सेपरेट सेल्फ है, सेपरेशन है। और जब ये जो मानी हुई धारणा है उसे हम छोड़ देते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि सारी सारी घटना अभी और यहाँ की है। हम अभी और यहाँ में शांत, भूख लगी तो भोजन हो जाता है, प्यास लगी तो पानी पी लिया जाता है, काम करना हो, से ज़रूरत होती है व्यवस्था की तो काम हो जाता है। तो कोई करता नहीं है, सब हो रहा है। ये चीज़ जब समझ में आने लगती है धीरे धीरे, देखते 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 देखते, तो फिर हम मुक्ति पथ की ओर बढ़ते हैं। फिर हम जब भी बैठते हैं तो सपनों में जाते हैं, कहानियों में जाते हैं, तो साफ दिखता है कि यार मैं तो अभी और यहाँ में हूँ, अभी और यहाँ में निशब्द हूँ मैं। तो पीछे कहानियों में जाके क्यों जा रहा हूँ, जब सारी की सारी घटना अभी और यहाँ की है, तो मैं इस अभी और यहाँ को छोड़ के पीछे की कहानियों में क्यों जा रहा हूँ, जिसको मैंने माना हुआ, क्योंकि उसमें मैं जा भी नहीं सकता। वो सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है। फ्यूचर में आने वाली जो भी घटनाएं हैं, सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है। जो विचार हमारे आ रहे हैं पास्ट और फ्यूचर के, वो सारे के सारे अभी और यहाँ के हैं। और अभी और यहाँ मेरे पास में जो है उसको छोड़ के मैं पीछे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ ना, मूर्ख हूँ ना। क्या मेरा कोई जन्म हुआ है? जन्म हुआ है मेरा, और मेरी मृत्यु होगी। अच्छा, मेरा जन्म कब हुआ है देखते हैं। जन्म कब हुआ? जब तुम्हारा जन्म हुआ तो वो स्थान था यहाँ का, और जब जन्म हुआ तो अभी का, तो अभी और यहाँ में जन्म हुआ तुम्हारा। और जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम शरीर छोड़ोगे, तो शरीर कब छोड़ोगे? वो स्थान कहाँ रहेगा? यहीं। और जब मृत्यु होगी तो कब रहेगी? अभी और यहाँ। तो अभी और यहाँ में तुम्हारी मृत्यु भी है, अभी और यहाँ में तुम्हारा जन्म भी है। तो तुम हो कहाँ? तुम हो ही नहीं, सब हो रहा है, परम आनंद में हो रहा है। और ध्यान से जब इसमें रहोगे कि अभी और यहाँ में, जब देखोगे कि पीछे मैं कहानियों में जा रहा हूँ, आगे भी मैं कहानियों में जा रहा हूँ, तो अभी और यहाँ में स्थिर, तो क्या होता है, एक स्थिति आती है जब ऑल इल्यूजन जो पास्ट का है ना और फ्यूचर का जिसे तुमने माना हुआ है, वो गिर जाता है एक साथ धड़ाम। क्योंकि जिन जिन चीज़ों से मैंने माना हुआ है कि ये मैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे सगे, मेरे संबंधी, सब एक साथ गिर जाता है।
और जब सब गिर जाता है तो दिखता है तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, ये माटी का पुतला। और इसी माटी के पुतले, इसी माटी से ये पुतला बना शरीर मेरा, और इसी माटी से अन्य पेड़ पौधे जीव जंतु सब बने। सब मेरा ही होना है यार, दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसे ही बताया है श्री कृष्ण। वो बाद की बात कह रहे हैं, मुक्ति की बात कह रहे हैं कि ये जो शरीर है इसको तूने बांध लिया है कि ये मैं हूँ और बाकी सब अलग है। अपनी कहानियों से, कैसे कहानियों से पीछे जा रहे हो, जो कि अभी और यहाँ में है। कहानी पीछे में जा रहे हो, कहानी तो है क्योंकि उसमें जा नहीं सकते। अगर जाके देखे तो वो घटना भी और यहाँ की है, आगे भी जाके देखे तो वो घटना भी और यहाँ की है। तो उन कहानियों को मैं मान रहे हो। ये कहानियों से परे की यात्रा है, तुम्हारी कोई कहानी नहीं है। हाँ, तुमसे ये सारी कहानियाँ, पूरा जगत है, पूरा चराचर तुम्ही से। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि ये शरीर मैं हूँ। और वो जो पक्षी सामने उड़ रही है वो भी मैं हूँ, और जो पेड़ सामने है वो भी मैं हूँ, पशु सामने है वो भी मैं हूँ। सर्वत्र मेरा ही होना है, कोई दूसरा है ही नहीं। उस बंधन की बात ही नहीं कर रहे हैं कि मैं शरीर हूँ और बाकी सब भी मेरा ही होना है। वो कह रहे हैं सर्वत्र मेरा ही होना है, दूसरा कोई नहीं है। तो वो जब इल्यूजन, जो भ्रम जब गिरता है तो उसमें समझ में आती है, वो दिखता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, सर्वत्र मेरा ही होना है। तो ये चीज़ जो है समझ में आती है जब आप सदगुरुओं के सानिध्य में रहते हैं। तो उनकी एक ऊर्जा होती है, उनकी एक ऊर्जा होती है जिसमें आपको सहयोग मिलता है, यात्रा में आपको सहयोग मिलता है। वो आपकी धारणाओं को दिखाते हैं, आपकी कहानियों को दिखाते हैं कि तुम कहानी में जा रहे हो। तो ऐसा है। तो ये देशना मुक्ति की देशना है। इसमें रहते रहते, सानिध्य में रहते रहते, सत्संग सुनते सुनते जो है चीज़ें हमें जब उस समर्पण की ओर बढ़ने लगते हैं तो जो है जैसे समर्पण करता है तो हमें जो चाहिए, इस शरीर को जो चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन हमें पता होता है कि हमें तो कुछ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि हमने पापा के भी सब देख लिया, पीछे बहुत सी चीज़ पाई है। जो तुमने चीज़ें पीछे पाई है देख लो उसे। कभी तुमने पार्टी करी तो पार्टी तुम्हें लगता है कि तुमने कब करी, तुमने करी कभी कभी पार्टी है? उस पार्टी में जाके देख लो, कहीं करी होगी फ्रेंड्स के साथ पार्टी। तो फ्रेंड्स के साथ जो पार्टी करी उसमें जाके देख लो, कोई तुम्हारा एक नया दोस्त आया, उसमें बोल रहा और दोस्त कैसे क्या चल रहा है, पार्टी चल रही है। कहाँ चल रही है? यहीं चल रही है। कब चल रही है? अरे यार 6 बजे चल रही है, बस अभी अभी चालू किया, अभी 6 बजे अभी। तो पार्टी भी कब चल रही है? अभी। और यहाँ की घटना है ना। और तुम उस पार्टी जो बीत गई वो उसमें जा भी नहीं सकते, वो भी अभी और यहाँ की घटना, सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है। होश में आओ, बेहोश मत रहो। तुम जो भी कर रहे हो सारी घटनाएं अभी और यहाँ में हो रही है, और तुम कर नहीं रहे हो, सब हो रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कर रहे हो, सब हो रहा है और करता कोई है ही नहीं। तुम देखो, तुम कहीं हो, तुमने पीछे कभी कुछ किया है? जाके देखो, सारी की सारी घटनाएं अभी और यहाँ की है। तुम्हारा कोई जन्म है, तुम्हारी मृत्यु है, तुम तो हो ही नहीं। मुक्ति तो तुम फंस गए हो, तुमने अपने शरीर को मैं मान लिया है, बाकी सब शरीरों को अलग। तो इस शरीर से बाकी सब शरीरों को नुकसान पहुंचाते हो, बेईमानी करते हो। इसे कहते हो कि मैंने अच्छा किया, बाकी सब ने बुरा किया। मैंने इतनी अच्छी जॉब पाली, इतना अच्छा काम किया, बाकी सब ने ऐसा किया नहीं। तो उसको जो है इससे कर्मा बनते हैं, क्योंकि बाकी दूसरा कोई है ही नहीं, तुम्हारा ही होना है सब।
और तुम अपने आप को ही एक को इधर से अलग मान के अच्छा बोल रहे हो, उधर से बुरा बोल रहे हो। बुरा इधर अच्छा कर रहे हो, उधर बुरा कर रहे हो, तो लेन देन बन रहे हैं। और ये सारा का सारा लेन देन तुम्हारा इस तरह से बनता है, सेपरेट, अपने को आपको अलग मान के और दूसरों को अलग मान के जीते हो और बेईमानियां करते हो, तो धोखा देते हो। तो जब समझ बढ़ती है तो तुम्हें समझ में पता आता है कि तुम तो हो ही नहीं, सर्वत्र तुम्हारा ही होना है। तो उसमें फिर मंगल होने लगता है, जितने भी आसपास के लोग हैं सबका भला होने लगता है। अरे भाई मैंने अब बहुत बुरा कर लिया, अब लोगों की भलाई करता हूँ। तो जैसे ही तुम जो है पक्षियों को दाना डालने लगते हो, कोई गिर गया तो उठा देते हो, क्योंकि तुम्हें साफ दिखता है कि दूसरा है नहीं, मैं ही तो गिर रहा हूँ। सबकी मंगल कामना करते हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। तो जैसे ही तुम जो है प्रकृति, ये जो प्रकृति है ना, ब्रह्मांड, इसमें जो भी इससे बढ़ता है वही इसके पास वापस आ जाता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। ये बांटता है तो अपने आप को ही बांटता है, और वही कहीं गुना मल्टीप्लाई होके वापस आ जाता है। तो प्रेम बंटने लगता है, फिर दुख नहीं बढ़ता, क्योंकि पता चलता है उसे कि बाउंस बैक होके वापस आ जाता है और दूसरा कोई है नहीं। मैं अपने आप को ही कैसे दुख बांट सकता हूँ, मैं अपने आप को ही कैसे दुख बांट सकता हूँ। तो फिर प्रेम बंटने लगता है, सबका मंगल होने लगता है। और जैसे ही होने लगता है तो फिर बंधन से मुक्ति की ओर यात्रा होने लगती है। फिर अहम, जिसे मैं बनाया है, वो गिरने लगता है और मैं मुक्त होने लगता हूँ। फिर सर्वत्र मेरा ही होना हो जाता है, क्योंकि मैं सर्वत्र बांट रहा हूँ। जो भी मेरे पास आ रही है ज़रूरत में, मैं रख रहा हूँ, बाकी बांट रहा हूँ। जब ज़रूरत होती है तो मेरे पास उतनी आ जाती है, बाकी फिर बढ़ता रहता है। इस तरह से मेरा विस्तार भी होता रहता है। सर्वत्र मेरा ही विस्तार है, दूसरा है कहाँ कोई। तो फिर जो है लोगों की मंगल कामना करते हैं, मंगल करते हैं और मुक्ति पथ की ओर बढ़ते हैं। तो मेन यही है कि हमने अपने आप को माना हुआ है। जब हम जाके देखते हैं तो कब माना है, अभी और यहीं में माना है, और इसे कहा नहीं जा सकता। जो सत्य है उसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक चीज़ें हमसे मनवाई गई है, धारणाएं बनाई गई है, और इसकी एक उपयोगिता है इस शरीर को चलने के लिए। कि समूह में ज़्यादा लोग हैं तो चीज़ों का जो है नाम रूप जरूरी है उपयोगिता के लिए, लेकिन व्यवहारिक सत्य है ये। पारमार्थिक सत्य में कोई नाम रूप नहीं है, सब हो रहा है, कोई करता नहीं है। नोबडी इज डूइंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इटसेल्फ। शरीर को भूख लगती है, खाना खा रहा है, प्यास लगती है, पानी पी रहा है, और कुछ करने की ज़रूरत है तो कर भी रहा है। दैट्स इट। तो समझ में आ गया कि सर्वत्र मेरा ही होना कैसे है, सर्वत्र कृष्ण का होना ही कैसे है। तो तुम ही हो, श्री कृष्ण अगर देखो तो तुम ही हो, दूसरा है कहाँ कोई। तुम्हारा ही होना है श्री कृष्ण। अगर तुमने कहानियों को नहीं संभाला है तो, अपनी कहानियों को नहीं संभाला है तो, अपनी मानी हुई कहानियों को अगर तुम नहीं संभाल रहे हो तो तुम्हारा ही होना है कृष्ण। जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, तो इस शरीर में भी तो वो ही है। तुमने अलग से क्यों बना लिया उसे, जब सर्वत्र होना ही उसका ही होना है। तो सहजता से जीने दो उनको, सबका मंगल होगा उनसे। तुमसे तो होगा नहीं मंगल, क्योंकि तुम हमेशा चीज़ों को अलग देखते हो। तो उनको जगह दो, उनको जगह दो, कहानियों से बाहर निकलो, मानी हुई कहानियों से बाहर निकलो।
कहानी हुई कहानियों से बाहर। Everything is happening. Nobody is here. सब हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। भूख लग रही है तो भोजन हो रहा है, नींद आ रही है तो सो रहा है, व्यवस्था की ज़रूरत है तो शरीर काम भी कर रहा है, घूमने की ज़रूरत तो घूम रहा है। बीच में कोई है ही नहीं कैलकुलेटिव पार्ट कि ये करना वो करना। ज़रूरत में चीज़ें घट रही है। और सामने के सारे शरीर मेरे ही हैं, तो फिर किसका अच्छा और किसका बुरा। सब एक साथ हो रहे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, प्रेम बट रहा है। ठीक है, तो आज की वाणी को यहीं तक रखते हैं। मंगल कामना करेंगे, क्योंकि अमंगल करके हम फंसे हैं इस सीमा में शरीर में। तो मंगल कामना, सबका मंगल करेंगे, सब में प्रेम बांटेंगे तो हम मुक्त होते चले जाएंगे धीरे धीरे। भवत सब मंगलम। भवत सब मंगलम। भवत सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका